अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियक मार्कर्स को या जो एंजाइम्स जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर जिनका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है कौन कौन से हैं, यानी कि कार्डियक मार्कर्स या कार्डियक प्रोफाइल भी आप कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम सीके को डिस्कस करेंगे, क्रिएटिनिन काइनेज। ये हमारे पास जो है हार्ट के अंदर भी होता है, स्केलेटल मसल्स, ब्रेन और लिवर, स्मॉल अमाउंट में किडनी, जीआईटी, यूट्रस और स्प्लीन के अंदर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हाईएस्ट कंसंट्रेशन में हार्ट के अंदर होता है, स्केलेटल मसल्स और ब्रेन टिश्यू के अंदर होता है। अब ये डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस वजह से जो इसको स्पेसिफिक हम मार्कर नहीं कह सकते कि ये एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का स्पेसिफिक मार्कर नहीं है। ठीक है, कोई और भी डिसऑर्डर्स हो सकता है, लेकिन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर भी इसका लेवल इंक्रीज़ होता है। और ड्यूकिन टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर भी इसका लेवल इंक्रीज़ होता है। ड्यूकिन टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर ये 50 to 100 टाइम्स द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, जो इसकी अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल है, मतलब कि जो हाईएस्ट लिमिट है इसकी नॉर्मल, उस वो 50 to 100 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर लें तो इतना वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा जो और डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर भी ये इंक्रीज़ हो जाता है। किडनी का कोई हो गया, लिवर डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, उनके अंदर भी इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसके 3 आइसो एंजाइम्स होते हैं, CKMB है, CKMM है और CKBB है। CKMB तो हार्ट के अंदर होता है, CKMM जो है वो मसल्स के अंदर होता है और CKBB ब्रेन के अंदर होता है। ये इसके आइसो एंजाइम्स हैं, ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। MB जो है वो हार्ट के लिए स्पेसिफिक है, MM जो है वो मसल्स के लिए और BB जो है वो ब्रेन के लिए। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि मेल के अंदर 46 to 171 यूनिट पर लीटर और फीमेल के अंदर 34 to 145 यूनिट पर लीटर। अब 171 जो है मेल के अंदर वो इसकी अपर लिमिट है नॉर्मल की, तो इसको आप 50 to 100 टाइम्स यानी कि 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ज़्यादा ये क्या होता है कि एक्यूट ड्यूकिन टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर इतना इंक्रीज़ हो जाता है। वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। CKMB जो है ये ज़्यादा स्पेसिफिक है, ये उसका आइसोएंजाइम है, हार्ट के अंदर होता है हाईएस्ट कंसंट्रेशन में। उसके अलावा ये और भी मसल्स में भी होता है, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक ये हार्ट के लिए होता है। CKMB जो है हाईली स्पेसिफिक और हाईली सेंसिटिव है, ठीक है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि 4 to 8 आवर्स के अंदर इसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और फिर 12 to 24 आवर्स के अंदर पीक पे जाता है और नॉर्मल हो जाता है 48 to 72 आवर्स के अंदर। इसका जो लेवल है वो क्या होता है कि नॉर्मल की तरफ आ जाता है। उसके अलावा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डिटिस और मायोकार्डियल इस्कीमिया में भी इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है अप टू 25 यूनिट पर लीटर, या CK है तो CK का लेस देन 5% हम कह सकते हैं कि जो है ना CKMB होता है। दूसरा जो हमारे पास एंजाइम है लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, LDH, ये भी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर होता है, हार्ट के अंदर, लिवर के अंदर, स्केलेटल मसल, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि RBCs के अंदर, किडनी के अंदर। तो भी स्पेसिफिक मार्कर हम इसको भी नहीं कह सकते, लेकिन कार्डिक प्रोफाइल के अंदर इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो लेवल है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर या हार्ट की इंजरी हो जाए तो उसमें इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि 2 to 3 टाइम्स द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल इसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि 220 अगर इसकी अपर लिमिट है तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 3 टाइम्स, ठीक है, तो इतना वो इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, अब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि 12 to 24 आवर्स के अंदर इसका लेवल राइज होगा, पीक पे जाएगा 48 to 72 आवर्स में और 10 डेज तक जो है ना एलिवेटेड रहेगा इसका लेवल ब्लड के अंदर, मतलब LDH 10 डेज तक एलिवेटेड रहेगा। उसके अलावा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर भी इसका लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब ये RBCs के अंदर भी होता है ना, तो एरिथ्रोसाइट्स की अगर डिस्ट्रक्शन हो रही है, RBCs की ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है, तो उसमें भी LDH का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो हमने CKMB हमने पढ़ा, ये क्या होता है कि मतलब अगर हीमोलाइटिक सैंपल है, ठीक है, लैब में आप देखते होंगे कि जो सैंपल हीमोलाइटिक होता है जिसमें मतलब ब्लड होगा स्मॉल अमाउंट में भी, अगर RBCs हैं उसमें, तो उसका ALT सॉरी CK उसका CKMB जो है वो ज़्यादा होगा उसका, और जो LDH है वो भी उसका ज़्यादा आएगा अगर हीमोलाइटिक सैंपल है तो। अच्छा, अब LDH जो होता है हमने कहा कि एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर भी होता है, तो एरिथ्रोब्लास्ट की डिस्ट्रक्शन होगी तो उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। अब नॉर्मली जो मेजर आइसोएंजाइम होता है हेल्थी पीपल के सीरा के अंदर ना, सीरम के अंदर, वो LDH2 होता है, ठीक है, LDH2 होता है।
और जो हमारे पास LDH1 है, ये हमारे पास कार्डिक टिश्यू और RBCs के अंदर होता है हाई अमाउंट के अंदर, ठीक है। LDH2 जो होता है सीरम के अंदर नॉर्मली होता है, और LDH1 जो होता है कार्डिक टिश्यू के अंदर होता है, RBCs के अंदर होता है हाईएस्ट कंसनट्रेशन के अंदर। अब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो LDH1 है इसका लेवल सीरम के अंदर ज़्यादा हो जाता है LDH2 की निस्बत। वैसे तो LDH2 ज़्यादा होता है सीरम के अंदर, लेकिन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में LDH1 का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और उसे हम LDH फ्लिप पैटर्न बोलते हैं उसे। और जो नॉर्मल वैल्यू है 125 टू 220 यूनिट पर लीटर है। नेक्स्ट जो एंजाइम है कार्डिक प्रोफाइल के अंदर जिसको इंक्लूड किया जाता है वो हमारे पास है एस्पर्टेट ट्रांसअमाइनेज, AST। SGOT भी इसे कहते हैं, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेज, ये इसका दूसरा नाम है। लिवर, हार्ट, स्केलेटल मसल्स, किडनी और स्मॉल अमाउंट में RBCs के अंदर भी ये होता है। तो हीमोलाइटिक सैंपल होगा तो उसका AST भी क्या होगा कि ज़्यादा आएगा, तो इस वजह से हीमोलाइटिक सैंपल को अवॉइड करना चाहिए। तो ये भी हमारे पास हार्ट में होता है, तो कार्डिक डिसऑर्डर का हमारे पास मार्कर है, हेपेटोसेलुलर डिसऑर्डर का मार्कर है हमारे पास, क्योंकि लिवर में भी होता है। और स्केलेटल मसल डिसऑर्डर है कोई, उसका भी, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह, उसका भी हमारे पास मार्कर है। अब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन को मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर इसका लेवल 6 to 8 हॉर्स के अंदर एलिवेट होना शुरू होता है, पीक पे जाता है 24 हॉर्स के अंदर, और 5 डेज़ के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल की तरफ आ जाता है। हेपेटोसेलुलर डिसऑर्डर्स मतलब कि लिवर का कोई डिसऑर्डर है, जैसे वायरल हेपेटाइटिस है, कोई भी हो गया, B, C हो गया, ठीक है, तो उसमें इसका नाम क्या होता है कि 100 टाइम्स द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, ये क्या होता है कि इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि 35 यूनिट पर लीटर तक होता है। तो 35 इसकी अपर लिमिट है, तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना जो ज़्यादा है ये इंक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, कार्डिक प्रोफाइल के अंदर ट्रोपोनिन T एंड ट्रोपोनिन I जो है ये भी किया जाता है, ये ज़्यादा स्पेसिफिक और मोस्ट सेंसिटिव हैं, CKMB से भी ज़्यादा जो है ना ये सेंसिटिव होते हैं। इनका जो लेवल है वो रेज होना शुरू होता है 4 हॉर्स के अंदर, और पीक पे जाता है 12 हॉर्स में, और 7 डेज़ के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल की तरफ जो है ट्रोपोनिन I और ट्रोपोनिन T, ठीक है, ये नॉन एंजाइम प्रोटीन्स हैं, इनका लेवल भी रेज होता है, और 7 डेज़ में जाके फिर क्या होता है कि नॉर्मल की तरफ आती हैं। तो ये हमारी कार्डिक प्रोफाइल्स थी, या जो एंजाइम्स जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं वो मैंने डिस्कस किया। आज तक का हमारा टॉपिक इतना ही था।